ओम शांति। सितंबर के महीने के लिए प्यारे मधुबन बेहद घर से हम सभी को सुंदर प्रेरणाएं देने वाला पत्र पुष्प आया है। दादी जी ने हमें विशेष इस मास के लिए एक संकल्प दिया है कि इच्छा मात्रम अविद्या बनो। बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया और दादी जी हमारी इन सुंदर प्रेरणाओं के साथ जो पालना कर रही है, तो ये पालना हमें पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़ाती है। तो विशेष दादी जी ने प्यारे मधुबन बेहद घर से याद प्यार और बाप दादा की दुआओं भरा पत्र पुष्प भेजा है। सुनते हैं सितंबर मास का पत्र पुष्प। टाइटल है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहे अखंड दानी बनो। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहे अखंड दानी बनो, क्योंकि दान वही कर सकता है जिसको स्वयं के प्रति कोई इच्छा ना हो, जो स्वयं भरपूर हो, संपन्न हो। जो स्वयं इच्छाओं से भरा होगा वो औरों को क्या दे सकेगा। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहे अखंड दानी बनो। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले, सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहने वाले अखंड दानी, सर्व कामनाओं रहित निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। सभी ने दिल से स्वीकार किया। मधुबन घर की याद प्यार, प्यारे बाबा की याद प्यार, हमारी निमित्त दादियों की याद प्यार। बात समाचार, अगस्त मास में सभी ने तपस्वी मूर्त बन योग तपस्या के साथ साथ बेहद की खूब सेवाएं की। बहुत उमंग उत्साह भरे सेवा समाचार सब तरफ से मिल रहे हैं। प्यारे बाप दादा की हम सभी बच्चों प्रति यही शुभ आश है कि मेरा हर एक बच्चा ज्ञान, गुण और सर्व शक्तियों से ऐसा संपन्न तृप्त बने जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहे अनेक आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण कर सके। कैसी अवस्था से पूर्ण करेंगे? जब हम इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में होंगे तो अनेक आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। साथ साथ ज्ञान, गुण और सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को कोई भी हद की इच्छा नहीं रखनी है। हद की इच्छाएं, नाम मान शान, कोई भी हद की प्राप्तियों की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि इच्छाएं अच्छा कर्म समाप्त कर देती है। ऐसे कभी नहीं बोलो कि मैंने किया है तो मुझे इसका रिटर्न मिलना चाहिए। और कई बार बोलते नहीं हैं, संकल्प करते रहते हैं, अंदर ही अंदर मन चिंतन करता है, मैंने इतना किया लेकिन मुझे रिटर्न नहीं मिला, मुझे इसका रिटर्न मिलना चाहिए। बाबा और दादी कहते हैं ऐसा कभी नहीं बोलो, मेरा कुछ इंसाफ न्याय होना चाहिए। ऐसे इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो, क्योंकि मांगने वाला कभी स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं कर सकता। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया। समय, संकल्प, श्वास, हर चीज सेवा में समर्पित कर दी ब्रह्मा बाबा ने। स्वयं निर्माण बन, खुद ने मान की इच्छा नहीं रखी, बच्चों को मान दिया। अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया, मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। बच्चों के आगे सब समर्पित कर दिया, मालिकपन का नाम, मान, शान सब दे दिया। ऐसे फॉलो फादर करो। जब सब कुछ समर्पित किया तो देखो नंबर 1 बन गया। तो इसीलिए दादी कहती है ऐसे फॉलो फादर करो, तब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनेगी। नहीं तो अनेक इच्छाएं आत्मा को परेशान करती है। कभी भी सुकून का अनुभव नहीं होगा उस आत्मा को।
सदा ही लेने की, मांगने की अंदर इच्छाएं रहती है, वो परेशान करती है। कोई एक विनाशी इच्छा पूर्ण होगी तो अनेक इच्छाएं जन्म ले लेगी। फिर इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल मुआफिक फंसते जाएंगे। छूटना चाहते भी छूट नहीं सकेंगे। आपको तो इस जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छाओं से निकालना है ना। बहुत ये सूक्ष्म अंतर है ना। जब कोई नए भाई बहन बाबा के घर आते हैं, कोर्स करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, हम उनको समझाते हैं ना कि इच्छाएं बहुत परेशान करती है, इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इच्छाओं से मुक्त बनो। लेकिन ब्राह्मण जीवन में, इस ईश्वरीय जीवन में हमें सूक्ष्म इच्छाएं अनेक प्रकार की आ जाती है। औरों को सिखाने वाले हम खुद हैं, लेकिन हम इच्छाओं के जाल में कई बार फंस जाते हैं। तो इसीलिए दादी और बाबा हमें याद दिला रहे कि आपको तो अपने भाइयों को इच्छाओं से निकालना है ना। आप ईश्वरीय बच्चे, दाता के बच्चे हो। सर्व प्राप्तियां आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा इसी नशे में, इसी शान में रहो। अभी बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में, तृप्त स्वरूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी के ये संस्कार ही बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी बनाएंगे। अभी के संस्कार ही बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी बनाएंगे। इसलिए कभी पुरुषार्थ के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रखो, क्योंकि प्रारब्ध भोगने की इच्छा जमा होने में कमी कर देती है। बहुत गहरी बात है ये। कभी भी पुरुषार्थ के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रखो, क्योंकि प्रारब्ध भोगने की इच्छा जमा होने में, हमारा जो जमा का खाता है वो खाता जमा होने में कमी कर देती है। तो प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखो। जितनी बार इच्छा याद आए ना अंदर, उस समय क्या याद रखो? अच्छा बनना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है, अच्छे नंबर लेना है, ये याद रखो। बोलो, सभी ने ऐसी ऊंची स्थिति बनाई है ना। संगम युग पर जो हम बच्चों को बाप द्वारा अविनाशी प्राप्तियां हो रही है, जितना उनकी स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे, उतना स्वयं को सदा भरपूर अनुभव करेंगे। बाकी वर्तमान समय तो चारों ओर सेवाओं की अच्छी धूम है। शांतिवन में भी सितंबर मास में 4-5 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हैं। बाबा के अनेक नए पुराने बच्चे यहाँ से खूब भरपूर होकर जाते हैं। अच्छा, सभी को याद ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी दादी जी। तो ये थी बाबा की और दादी जी की प्रेरणाएं, हमें और भी आगे बढ़ाने, तीव्र गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुंदर प्रेरणाएं। अच्छा, ओम शांति।